नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। द रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं अभी खड़ा हूं चौसा प्रखंड परिसर में कृषि भवन के जस्ट सामने। कृषि विभाग की एक लीला ही अलग है, जहां लोग खाद के लिए किसान परेशान हैं, वहीं आपदा में बर्बाद हुए फसल को लेकर के भी अभी किसान परेशान हैं। अभी ताज़ा मामला में सरकार की भी नीति दोहरी नीति की तरह से लगती है। एक तो जब अनुदान के लिए आवेदन किया गया तो उस समय कोई शर्त या कोई चीज़ नहीं बताया गया, लेकिन आवेदन करने के बाद किसानों का कहना है कि सरकार ने यह लेटर निकाला कि जिनके नाम से ज़मीन होगी और वही आवेदन कर सकते हैं, उसी को क्षतिपूर्ति मिलेगी। और रसीद जो है वो करेंट हो। करेंट का मतलब है 20-21 का हो, 18-19 का हो, 21-22 का हो। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसानों का आरोप है कि 20-21 करेंट रसीद और उनके नाम से जमाबंदी और उनके नाम से आवेदन होते हुए भी इस कृषि समन्वयक के द्वारा वह आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। कार्य के प्रति घोर लापरवाही है, जिसको लेकर के किसानों ने कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं डीएम तक को एक आवेदन लिख करके दे चुके हैं। इस संदर्भ में क्या कहते हैं कृषक, आइए जानते हैं किसानों पूर्ति रिजेक्ट को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं आप। जितने भी कृषक हैं चौसा प्रखंड के, जिन्होंने आवेदन दिया इस वर्ष, क्या कहते हैं, कृषि इनपुट आवेदन जो अनुदान राशि के लिए, उसमें आवेदन के बाद कृषि विभाग बिहार सरकार का पत्र निर्गत हुआ है और कई एक पत्र निर्गत हुआ जिसमें संशोधन भी उसमें किया गया है। और 31/12/2021 को जो सचिव महोदय का जो पत्र निकला उसमें लिखा हुआ था कि अद्यतन रसीद मालगुजारी आवेदन के साथ अनिवार्य हो। पुनः 5/1/2022 को इस आदेश को संशोधन करते हुए अद्यतन रसीद का जो मामला था वो वापस ले लिया गया और कहा गया कि 18-19, 19-20, 20-21 या तक ही रसीद आवेदन में मान्य रहेगा। इस संदर्भ में हम माननीय विधायक श्री नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर विधानसभा से रात में बातचीत किए तो उनका कहना हुआ कि हम डॉक्टर एन सरवन से इस संदर्भ में बात किए हैं। बात करने के पश्चात उन्होंने कहा है कि हम जिला कृषि पदाधिकारी को आदेश दे रहे हैं। हम उनसे निवेदन किए मंत्री महोदय से रात्रि में, पूर्व मंत्री महोदय से, कि नहीं, मौखिक आदेश से यह काम नहीं चलेगा। आप अगर चाहते हैं कि क्षेत्र के किसान को अनुदान राशि मिले तो जितना भी सर्कुलर निकला है उसके बाद जो भी आवेदन निकला है पुनः से नए सिरे से आवेदन दायर करने के लिए आप सचिव महोदय स्तर से आदेश निर्गत कराएं, तब ही कृषकों को लाभ होगा। अन्यथा जितने भी कृषक हैं इस ब्लॉक में प्राय सबों का आवेदन रद्द हो चुका है। बिना वजह का सबका आवेदन रद्द हो चुका है। इसके बाद उन्होंने बताया कि आप अनुमंडल पदाधिकारी से बात करें। तो रात्रि में हमसे बातचीत नहीं हो सकी, आज दिन में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं मामले को। एडीएम मधेपुरा को भी हमने इस आशय की जानकारी दिया है। उन्होंने जो मामला है इस मामले को बोले हैं कि हम जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच करवा रहे हैं। मामला यही है सर कि मेरा 21-22 तक रसीद कटा हुआ है, मेरे नाम से जमाबंदी चलता है, मेरा ऑनलाइन भी किया हुआ है, उसके बाद रिजेक्ट हो गया है। किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, नहीं अगर क्षतिपूर्ति देगा तो किसी को नहीं मिले, अगर मिले तो जिसके नाम से कम जमाबंदी है, जिसके नाम से रसीद है 21-22 तक रसीद कटा हुआ मेरा, देखिए यहाँ पर 21-22 तक मेरा रसीद कटा हुआ संजीव कुमार यादव और रिजेक्ट हो गया है। मेरे भाई के नाम से भी वो आएगा बाद में, तो मेरा रिजेक्ट हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार यादव हुआ, घर मोरसंडा हुआ, थाना चौसा हुआ, जिला मधेपुरा। मामला ये है कि हमारा टेंच रसीद 21 तक का हमारे नाम से है, सब जमीन टेंच है, जमाबंदी ठीक है, रसीद कटाई। लेकिन हम लोग तो इस बाढ़ में जो क्षति हो जाता है, मुआवजा के लिए दरबार की फ़ोटो छपा करके कागज़ देते हैं, यहाँ किसी को देता है, किसी को ओरिजिनलों को छांट देता है। यही समस्या। आप बोलिए, बूढ़ा आदमी इस ठंड में कितना लफड़ाट करते हैं, कितना परेशान है कि बोलिए मत। और उम्र को भी दे करके कम से कम सरकार या जो भी उनका कार्य करता है, अफसर है, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बूढ़ा आदमी को क्यों परेशान, बंद करना है कर दे, नहीं किसी को देना है नहीं दे।
किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया। रसीद पर नाम देखा। क्या नाम हुआ बाबा? छंगुरी यादव, चिरौरी पंचायत अगेवा। 2021-22 के रसीद कट लिया और रिजेक्ट करी गया ऑनलाइन में और क्षतिपूर्ति वाला में। की नाम भेलो? सदानंद राम, कहाँ घर? मोरसंदा। इस संदर्भ में जब कृषि पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सरकार के द्वारा नया गाइडलाइंस जारी किया गया था जिसके अनुरूप रिजेक्ट किया गया है, लेकिन जिस किसान को ऐसा लग रहा है कि हमारा चीज़ सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप है और उसके बावजूद भी अगर वह रिजेक्ट किया गया है तो वैसे किसान मुझे आवेदन दे, उसकी जांच पड़ताल कर, अगर बेवजह कृषि समन्वयक के द्वारा रिजेक्ट किया गया है तो उसकी जवाबदेही कृषि समन्वयक देंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।